आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। देश में कोरोना संक्रमण को देखकर एक सरकार के द्वारा कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए थे, जिसमें सबसे पहले जो यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफर कर रहे हैं उनके लिए पिछले साल जो कोरोना संक्रमण फैला था, पहला लहर जो इसका था, उसमें एक गाइडलाइंस तैयार किए गए थे, जिसके अनुसार जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान या अलग अलग राज्यों में सफर करके ट्रेन या फिर हवाई जहाज से जा रहे हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन करने की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन इस बार जब कोरोना संक्रमण का दूसरा लहर तेजी से फैल रहा है, केवल झारखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में लोग जा ही रहे हैं अपने अपने घर से दूसरे राज्यों में। लेकिन जब वो यात्री सफर करके हवाई अड्डे से या फिर रेलवे स्टेशन से अपने घर जा रहे हैं, तो पता चलता है कि यात्रियों की जांच ही नहीं की जा रही है। ऐसे में जो लोग अपने साथ कोरोना संक्रमण लेकर घूम रहे हैं, आप खुद सोचिए कि वो अपने साथ साथ कितने लोगों को संक्रमित कर रहे होंगे। ऐसे में जहां एक तरफ लॉकडाउन लगाकर और लोगों के साथ सख्ती बरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जब यात्री सफर करके आते हैं दूसरे राज्य से अपने राज्य में, तो वहां उनकी जांच नहीं हो रही है। तो क्या सरकार से ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इससे कोरोना संक्रमण नहीं फैलता है? क्या इससे संक्रमित दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं बनाता है? क्योंकि आए दिन आप देखेंगे कि रांची के हवाई अड्डे, जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है और हटिया रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर आए दिन प्रवासी मजदूर हो या फिर जो लोग दूसरे राज्य जैसे मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से सफर करके जो यात्री रांची आ रहे हैं, उनमें से 40% लोगों की ही केवल जांच हो रही है। बाकी के 60% लोगों को ऐसे ही जाने दे दिया जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर जांच हो रही है, फिर चाहे वो रांची रेलवे स्टेशन हो, हटिया रेलवे स्टेशन हो या फिर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, यहाँ पर इनकी चेकिंग नहीं हो रही है। और लोग भी ये सोच रहे हैं कि ठीक है, हम बच गए हैं, हमारी चेकिंग नहीं हो रही है, तो वो उतने जागरूक नहीं है कि खुद जाकर प्रशासन को बोले कि हाँ, हमारी चेकिंग कीजिए, हमारी जांच कीजिए कि क्या हम संक्रमित हैं। ऐसे में जो 40% लोग हैं जिनकी जांच हो रही है, उनके लिए भी आपको मैं बता दूं कि ये बस ये सिर्फ एक दिखावे की तरह है, क्योंकि जिनकी जांच हो रही है उन्हें ना तो होम क्वारंटाइन की सलाह दी जा रही है, ना ही उनके हाथों या शरीर के किसी भी हिस्से में जो मुहर मराता था वो मुहर मारा जा रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति संक्रमित है या नहीं? जो व्यक्ति मुंबई और दिल्ली से सफर करके आया, अगर उसकी जांच नहीं हुई है और ना ही उसे किसी तरह का स्टैंप दिया गया है, तो उसके बगल वाले व्यक्ति को यही लगेगा कि ये संक्रमित नहीं है, इसके साथ हम बात कर सकते हैं। तो सोचिए कि ऐसे में इस चेन को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। और वहीं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल जब पहली लहर आई थी कोरोना संक्रमण की, तो हर एक व्यक्ति या फिर प्रवासी मजदूर जो दूसरे हिस्सों से आता था, देश के अलग अलग राज्यों से, उनके हाथों पर मोहर मारी जाती थी होम क्वारंटाइन की, जिससे लोगों को पता चलता था कि हाँ, ये सड़कों पर घूम रहा है, तो उसे बताया जाता था कि आप घर पर ही रहें, क्योंकि इस वक्त आपका घर से बाहर निकलना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अब जब व्यक्ति आ रहा है, उसकी जांच भी हो रही है, लेकिन ऐसा होम क्वारंटाइन का कुछ उसे सलाह नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। इस पर झारखंड सरकार को गौर करने की आवश्यकता है। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, रांची। तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे।